सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। आज मैं आपको एक विशिष्ट प्रयोग देने वाला हूँ। जो लोग निरंतर व्यापार पे जूझते रहते हैं, आर्थिक समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं, जिनके घर पर दरिद्रता है और गरीबी है, जो धन के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं, अन्यथा जिनका व्यापार अच्छा चल रहा है और वो चाहते हैं कि वो व्यापार आगे की पीढ़ियों में भी अच्छा चलते रहे, तो मैं आज आपको दुर्गा सप्तशती का एक दिव्य प्रयोग देने वाला हूँ। और इतना सरल प्रयोग आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस प्रयोग को यदि आपने अपने जीवन में उतारा तो भगवती की कृपा से मेरा वादा है, आपकी 7 पीढ़ी तक दरिद्रता नहीं रहेगी। जो ये प्रयोग देने वाला हूं, दुर्गा सप्तशती का कीलक का प्रयोग है। आप लोगों में से कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे, और कभी आप कीलक पढ़ें तो कीलक आपको समझ नहीं आएगा। श्लोक की शुरुआत अगर आप देखें तो इसका जो तेज स्वर में गान करता है वो अच्छा है, मध्यम स्वर में करता है वो अच्छा है। महादेव ने ये पार्वती को कीलन बताया। आप चूक जाएंगे। अब कीलक का मैं वो रहस्य उजागर करूंगा, और कीलक में जो रहस्य बताया गया है उस रहस्य को यदि आपने अपने जीवन पे उतारा तो आपके जीवन पर निश्चिंत तौर पर समृद्धि आएगी। तो दुर्गा सप्तशती का कीलक यदि आप पढ़ें, उसकी 8वीं जो लाइन है, 8वां जो श्लोक है, उस पर कीलक का रहस्य बताया गया है। 8वां श्लोक है, ददाति प्रतिगृहणाति नान्यथेषा प्रसीदति इत्थम रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम। इसका अगर आप अर्थ देखें तो जो भगवती को अपनी समस्त संपत्ति समर्पित कर दास रूप में पुनः उस संपत्ति का उपयोग करता है, भगवती उसके ऊपर निश्चय ही प्रसन्न होती है। और यह प्रयोग कब करना है, उसकी ऊपर की लाइन, कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को। इसका उल्लेख कीलक की 7वीं लाइन पर 7वें श्लोक पर बताया गया है। तो इस प्रयोग को अगर आप देखें, आप अपनी सारी संपत्ति भगवती को अर्पित करते हैं और भगवती से आज्ञा लेके उसका उपभोग करते हैं। तो अब ये प्रयोग कैसे करना है, मैं ये विशिष्ट उपाय आपको बताने वाला हूँ। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन आपको क्या करना है, रात्रि के वक्त जो महानिशा काल कहते हैं, लक्ष्मी की आराधना जो दिवाली में हम करते हैं महानिशा काल में, तो रात्रि के वक्त महानिशा काल पे अष्टमी तिथि की रात आप भगवती के लिए अपने घर पे कोई प्रसाद बनाएं, खीर बनाएं, और खीर के साथ आप कुछ भी द्रव्य, कोई सिक्के जो भी आपके पास हैं, सोने के, चांदी के, ऐसे ही सिक्के, कुछ गहने आप भगवती के सामने रखें और देवी से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि हे भगवती, आपकी कृपा से जो भी संपत्ति मैंने पाई है वह सब आपकी ही कृपा से है। यह सारी संपत्ति आपकी ही है। आपके लिए मैंने ये विशिष्ट भोग और ये द्रव्य रखे हैं। मेरी सारी संपत्ति आपकी ही है। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं इसका उपभोग कर पाऊं और आपके इस दिव्य प्रसाद को ग्रहण कर पाऊं। इतना करने के बाद वो जो खीर है उसको आप अपने घर वालों में बांट लें और उस खीर को अपने घर पे ही प्रसाद के रूप में खाएं।
जो द्रव्य रखा था उसको आप रख लें। फिर अगली कृष्ण पक्ष की अष्टमी में ये प्रयोग करें। अगर आपने सिर्फ इतनी सी आदत डाल ली, कभी खीर बनाना संभव ना हो तो भी चलेगा, महानिशा काल संभव ना हो तो भी चलेगा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में संध्या के वक्त या सुबह के वक्त तब भी चलेगा। सिर्फ आपको भगवती के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, हे भगवती, मेरी यह जो संपत्ति है यह सब आपकी कृपा से है, सब आपका ही है, आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर पाऊँ आपका सेवक बन के। सिर्फ इतना भाव रखें, देखेंगे धन के लिए कभी जूझना नहीं पड़ेगा। भगवती की विशिष्ट कृपा आपके जीवन पर आने लगेगी। भगवती आप सभी का कल्याण करें। जय काली कल्याण करें।